फिफ्थ रूट ओवर 12.209/243 के व्युत्क्रम का मान है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ट्स, जिसे कहते हैं घातांक एवं करनी। प्रश्न, असिस्टेंट ग्रेड 1996 और एसएससी 2009 का सॉल्व करना है। इसका वैल्यू निकाल के देखो, यहाँ व्युत्क्रम दिया है तो इसका वैल्यू निकालने के बाद इसे पलट देना है, इसके वैल्यू को। ठीक है, वही उसका रियल आंसर होगा। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, रूट के अंदर जो है पूर्णांक, इसको तोड़ना होगा। क्या दिया है, 12.209/243 ये दिया है ना। पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, नीचे वाला गुना कर दो और ऊपर वाला जोड़ दो, तो ये अंश बन जाता है ऊपर वाले का वैल्यू, और नीचे वाला के लिए जो हर है 243 ये वही रहेगा। सॉल्व करते हैं। 243 गुने 12, ये आप लोग भी कर सकते हो, गुने नहीं, हाँ ठीक 243 सही ना। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, इधर 3 4 2, 3 4 2, 6 8 3 11, 4 4 8 1 9, ठीक है। 2916 प्लस 209 ना, 209 इसमें जोड़ना है ना। 9 6 15, 1 9 2 11 1 12 है ना। नहीं 9 2 11 एक ही रहेगा ना, यहाँ एक तो डाल दिए। 9 6 15, ठीक है, 1 और 1 2। देखो जल्दी में हम कुछ गलत भी कर दे रहे हैं। 9 2 11 और 3125, 3125 आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख लो एक बार, कहीं मिस्टेक तो नहीं। हमें लगता नहीं होगा। 3125/243, ठीक है। क्या करो, 3125 का आप गुणनखंड करो, फैक्टराइजेशन। इसका फैक्टर निकालते हैं तो 3125 किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 1 3 0 3 4 नहीं जा रहा है, 5 से डायरेक्ट, तो 5 से जाएगा ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 6 30 12, 5 दूनी 10, 5 6 30, 1 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 5 25। फिर 5 से 125 बार में, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, यानी कि 3125 को हम लिख सकते हैं 5 गो 5 है ना। इसका फैक्टर है ना 1 2 3 4 5, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 5 है ना। सो इज इक्वल्स टू, देखो फिफ्थ रूट ओवर, रूट का वैल्यू क्या होता है, रूट का वैल्यू अगर मान लो रूट एक्स हो, या फिर रूट का वैल्यू क्या होता है, रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2। तो अगर रूट एक्स है तो एक्स का पावर 1/2। यहाँ फिफ्थ रूट ओवर है, रूट का वैल्यू पावर 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ फिफ्थ रूट ओवर है, इसका वैल्यू हो जाएगा पूरा का वैल्यू पावर 1/5। अब देखो 31 को 25 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 5, ठीक है। 243 को करते हैं, इसका भी फैक्टर, तो 243 3 से, हाँ चल जा रहा है। 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से 27 तिया 81, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से तिया 9, 1 2 3 4 5, यानी 243 बराबर भी कितना आया है, 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 5। इसके जगह पे 3 का पावर 5, इसका होल पावर 1/5 होगा, फिफ्थ रूट ओवर। क्लियर। क्या इसको काट सकते हैं, कैसे देख लो। 5 का पावर 5, तो 5, अगर इसको चाहो तो एक स्टेप और कर दे रहे हैं, ठीक है। 5/3 अलग अलग करो, करने के लिए 2 3 को तरीका है, आप जैसे काटो इसको, ठीक है, लेकिन कटेगा ही। देखो 5/3, दोनों में पावर 5 है तो इसको एक ही साथ ले सकते हैं, इसका होल पावर 5, और इतना का पूरा का पावर 1/5 है, इज इक्वल्स टू, देखो इसको लिखेंगे 5/3 का होल पावर, ये जो पावर है, पावर 5 गुने 1/5, ये गुणा के रूप में है, ये पावर 5 और ये 1/5, ये दोनों गुणा के रूप में होगा।
इसका बेस एक ही है 5/3। क्लियर? सो 5 गुने 1/5 इसको लिख सकते हैं। ये 5 5 कट जा रहा है, क्या आ रहा है? 5/3 इसका वैल्यू। इसका वैल्यू आया है 5/3। अब पूछा है कि इसका व्युत्क्रम का मान यानी कि इसका उल्टा क्या होगा, तो हम ये लेंगे 3/5। ठीक है, उल्टा बराबर नहीं है, ये इसका उल्टा हो गया व्युत्क्रम। व्युत्क्रम ये कितना हो गया? 3/5, यानी कि ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 5/3 नहीं मार देना, अगर व्युत्क्रम नहीं पूछा रहता तो होता 5/3, लेकिन ये होगा 3/5 इसका आंसर, है ना। क्या करना है, पहले पूर्णांक तोड़ लिए, उसके बाद पूर्णांक तोड़ने के बाद क्या है, फिफ्थ रूट ओवर। सो पावर 1/5 होगा और दोनों का फैक्टर निकाल लो। तो 3125 का निकलेगा 5 का पावर 5, निकाल चुके, अगर नहीं आ रहा है तो देख लो यहाँ। और 243 का 3 का पावर 5 होगा। अब पावर हम दोनों में एक ही साथ ले लेंगे क्योंकि दोनों का पावर सेम है, तो 5/3 का पावर 5 लिख सकते हैं। क्लियर? और इसका होल पावर 1/5 है, दोनों पावर ये गुना हो जाएगा, इसका बेस एक ही है 5/3। सो इसका दोनों पावर ये गुना के रूप में होगा, 5 गुने 1 पावर 1 का पावर 5 गुने 1/5 दोनों पावर। अब ये कटेगा तो 5/3 आंसर इसका। पूछा इसका व्युत्क्रम तो पलट दो 3/5 इस प्रश्न का आंसर। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय